और सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की पहली सुबह सड़कों पर पसरे सन्नाटे की तस्वीरों के साथ हुई है। डल लेक पर शिकारों की भीड़ में सैलानी नदारत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस वक्त मैं हूं डल लेक पर। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। अब इसका क्या असर होगा, लोग इसको कैसे ले रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से। सर, क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अमीन। सर, संघर्ष विराम दोनों कंट्रीज के बीच में हो गया है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? बहुत अच्छा हो गया, लोगों के लिए अच्छा हो गया। जाने बचेंगी, प्रॉपर्टी बचेगी, सब कुछ बचेगा। तो हम कहाँ चाहते हैं? कोई नहीं चाहता कि जंग हो जाए। ये 21वीं सदी में कोई नहीं चाहेगा कि जंग हो जाए, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो है न्यूक्लियरली ताकत है। तो इनके जंग से लोग ख़त्म हो जाएंगे। और यही दुआ है कि टूरिस्ट वापस आ जाए। सुनसान सा पड़ा है, टूरिस्ट वापस आ जाए, काम शुरू फिर हो जाए। जो हो गया हो गया। तो लेकिन यही लोग चाहते हैं कि इस वक्त जो टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल दोनों मुल्क स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास भी ये है, इनके पास भी न्यूक्लियर। तो यहाँ के लोग इतना ही सब चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में अच्छा सा माहौल बने, ताकि जो हमारी ये स्टेट जो है, कश्मीर जो इंडिया का पार्ट है, यह भी अच्छा रहे, बिजनेस बढ़े। लोगों ने पैसा लगाया, नौजवानों ने पैसा लगाया, होटलों में पैसा आ गया। तो अब यही चाहते हैं कि अच्छा माहौल बन जाए। भारत पाकिस्तान के बीच जो है समझौता हो गया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, इसका क्या फायदा होगा? अच्छा हुआ ये तो बहुत अच्छी थी। जंग से किसी को फायदा नहीं हुआ, ना आपका फायदा ना उनका फायदा, ना मासूम लोग मरते हैं इसमें। जंग में क्या फायदा मिलेगा हम लोगों को? कुछ और लीडर्स बड़े बड़े हैं, बैठ के बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं टूरिज्म लौटे यहाँ पे, काम बढ़े, हम सब खुश हो जाएंगे। टूरिज्म आएगा, लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नए नए लोग आते हैं, हमारी तारीफ कश्मीर के लोग अच्छे हैं, ये हमें मजा आया, हम खुश होते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच अब जो है युद्ध का संघर्ष विराम हो गया है, यानी कि युद्ध नहीं होगा अब। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? कितना ये स्टेप अच्छा है या किस तरह देख रहे हैं? बड़े अच्छे से देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी है वो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। तो यहाँ पे टूरिज्म आएगा, इससे बढ़िया लगेगा, हमें अच्छा रहेगा। दोनों देशों को आपस में अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे टूरिज्म की वजह से हमारा सब कुछ यहाँ पे चलता है। बिकॉज ऑफ द टूरिज्म एवरीथिंग इज वर्किंग है। देखिए, अभी आप देखिए, सन्नाटा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं चल रहा है। टूरिज्म देखिए, एक टेबल पे अगर आप खाना खाते हैं, एक टेबल पे खाना खा के जब टूरिस्ट कुछ देखता है तो उस टेबल पे शाइन होती है। इस बारी टेबल पे कुछ है नहीं, तो उस टेबल पे शाइन नहीं है। तो कश्मीर में इस टाइम टूरिज्म की वजह से, हम टूरिज्म पे ही है, हम खुद भी ट्रेड से ही है, इस टूरिज्म ट्रेड से ही है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी अभी देखिए फॉरेनर्स जितने भी यहाँ पे आ रहे थे, अभी इतना टूरिज्म बढ़ गया था, लेकिन हम चाहते हैं, और जो भी हुआ वो गलत हुआ। तो देखिए, वहाँ पर ये इक्का दुक्का शिकारे हैं, इसमें ये खुद शिकारे वाले ही हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर टूरिस्ट आपको नज़र नहीं आएंगे। सड़कों पर भी सन्नाटा है। जिस तरह से रात में यहाँ पर ड्रोन अटैक्स हुए, उसके बाद सड़कों पर सन्नाटा है। थोड़े बहुत सुरक्षा बल के जवान हैं, तो बिल्कुल सड़कें खाली हैं, टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। और अब युद्ध विराम के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे। डल लेक से कैमरा पर्सन अशोक महाली के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीज फायर के बाद पहली सुबह की तस्वीरें कल से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। उम्मीद है कि जल्द ही यहां की जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। पूरा हाल बता रहे हैं सहयोगी अनुराग द्वारी। कल रात लगभग 10 बजे के बाद से मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान आपको दिखाएंगे सुबह की ये तस्वीरें। दुकानें बंद हैं आज भी यहाँ पर लगातार चौथे दिन। हमारे बगल में कुछ सरिये की दुकान या और कुछ खाने पीने के सामान की भी दुकान है। सारी दुकानें लगभग बंद हैं। जब हम पहले दिन आए थे तो कुछ दुकानें इसमें से खुली हुई थीं, आज ये दुकानें बंद हैं। कल रात जैसा श्रीनगर के हालात थे, लगभग वैसा ही यहाँ पर भी कि 8 साढ़े 8 बजे हमें धमाकों की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद रात को 9 सवा 9 बजे कुछ ड्रोन भी दिखे और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको भगा दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनको तबाह कर दिया। लेकिन उसके बाद जो 10 बजे तक, 9:30 से 10 बजे तक शेलिंग हुई है, उसके बाद शांति है। रात में ब्लैकआउट भी था यहाँ पर, लेकिन देर रात बिजली आ गई थी और सुबह ऐसा लग रहा है कि शहर अपनी सामान्य रफ्तार पर, कुछ गाड़ियाँ भी हमें सड़कों पर दिख रही हैं जाते हुए। लोग संभवतः जो बाहर आए थे, हमारे चूँकि कुछ सेना का मूवमेंट है, तो अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि हमारे कैमरा को इधर पैन कर दें। ये ज़रूरी होता है, ख़ास करके ऐसे माहौल में, कि हम
जो अपनी सेना के मूवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी न दें। तो सामान्य गतिविधियां सड़कों पर चल रही हैं। आपको कुछ सेना के अलावा भी कुछ लोग आते जाते दिखेंगे, जो कल भी हमें दिख रहे थे। कुछ शहर छोड़कर जा रहे थे, कुछ अब ऐसा लग रहा है कि शहर में वापस आ रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहर अपनी सामान्य रफ्तार पर है, लेकिन अभी तक फिलहाल दुकानें वगैरह नहीं खुली है राजौरी में। और इसी बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी है। सीजफायर के बाद पीएम की हाई लेवल मीटिंग। बता दें कि बैठक में तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। पीएम आवास पर अहम बैठक जारी है। सीजफायर के बाद ये पहली मीटिंग है, पीएम की हाई लेवल मीटिंग है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए डोभाल भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर, पीएम आवास पर अहम बैठक की तस्वीरें भी सामने आएगी। आखिर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, ये भी सामने आएगा थोड़ी ही देर में। लेकिन ये बैठक बेहद ही अहम है। सीज फायर के बाद पीएम की हाई लेवल मीटिंग है, जहां बैठक में तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ये सीधा सीधा जिस तरह से बयान कल भारत की तरफ से दिया गया जोरदार तरीके से कि द्विपक्षीय आपसी बातचीत के जरिए पहुंचा हुआ समाधान है, तो इसीलिए अब उन्होंने ये नया ट्वीट किया है। और उन्होंने कश्मीर में भी मध्यस्थता की पेशकश नहीं की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि साथ मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि एक थोड़ी बहुत जो मदद है वो कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अलग तरीके से इंटरप्रेट जो किया जा रहा है ट्रंप के कल के ट्वीट को, उनको आज का ट्वीट भी देखना चाहिए कि कैसे वो इस दबाव के आगे एक तरह से झुकते नजर आ रहे हैं। और अपनी तरह से एक तरह से उन्होंने भूल सुधार किया है जो कल उन्होंने मध्यस्थता की क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए कर दी थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमा आपका। तो इसी बीच देखिए